हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोब्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझेंगे, रिएक्शन क्या होता है, किस रिएक्शन को कोब्स रिएक्शन कहते हैं, प्लस इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इसका मैकेनिज्म किस तरह से चलता है और क्या इसके प्रोडक्ट आते हैं, किस तरह से आते हैं, सारी हर चीज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब मैं बात कर रहा हूं कोब्स रिएक्शन की। कोब्स रिएक्शन बच्चों मेरे पास कौन सा रिएक्शन है, जब मैं फिनोल की रिएक्शन पहले करवाऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो मुझे मिलती है सोडियम फिनॉक्साइड, मुझे मिलती है सोडियम फिनॉक्साइड। अब धीरे धीरे पिछला भी रिवाइज करते चलें। अगर जब मैंने फिनोल पढ़े हुए हैं तो पिछला भी रिवाइज करते चलें। ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ी हुई है, ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ी हुई है। सिंपल फिनोल की रिएक्शन जब हम किसी भी मेटल के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो हमें मिलती है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन ये क्या चीज़ बताती है, ये चीज़ बताती है मुझे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ये हमने पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ये चीज़ हमें बताती है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोल के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलती है सोडियम फिनॉक्साइड। ये एसिडिक नेचर होने की वजह से क्या हुआ, H पॉजिटिव चला गया, Na पॉजिटिव अटैच हुआ, एसिड H पॉजिटिव देता है। तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद जब इस सोडियम फिनॉक्साइड को मैं कार्बोक्सिलेशन करता हूँ, CO2 की एडिशन करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूँ, H पॉजिटिव और वाटर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो मुझे मिलता है मेरा प्रोडक्ट जिसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। जिसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। इनको हम कहते हैं, इन क्लास के कंपाउंड को हम कहते हैं फिनोलिक एसिड्स। हमें मिलते हैं फिनोलिक एसिड्स। इस केस में मुझे मिला सैलिसिलिक एसिड जो इसका कॉमन नेम है। अब इसके IUPAC नेमिंग को भी रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। अब यहाँ पे OH भी लगा है, COH ग्रुप भी लगा है। तो मैंने जब IUPAC नेमिंग डिस्कस की थी फिनोल की, जब फिनोल की IUPAC नेमिंग डिस्कस की थी तो मैंने क्या कहा था, अगर OH के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप भी लगा है तो हम प्रायोरिटी देखते हैं किसकी ज़्यादा आती है। प्रायोरिटी पहले चेक करते हैं। हमें पता है COH की प्रायोरिटी OH से पहले है, COH की प्रायोरिटी पहले है। तो जो COH का कंपाउंड का बेस होगा, बेस नाम होगा, वो हमारा उसका बेस कंपाउंड का नाम बनेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड की सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। तो इसके IUPAC नेमिंग क्या आई, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं कोब्स रिएक्शन। स्टार्ट किया फिनोल से सोडियम फिनॉक्साइड मिली, सोडियम फिनॉक्साइड से लास्ट में मिला सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। यहां पे एक आउट ऑफ द वे बच्चों एक एक्स्ट्रा अगर आपको एक जानकारी दूं मैं, सैलिसिलिक एसिड जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सैलिसिलिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे हमें मिलता है ये कंपाउंड, इससे हमें मिलता है ये कंपाउंड OCOCH3COOH। इससे हमें मिलता है ये कंपाउंड जिसको हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये नाम तो आपने शायद नहीं सुना होगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपने नहीं सुना होगा। पर जब मैं बोलूँगा आपको, जब मैं आपको कहूंगा कि एस्प्रिन का नाम सुना है आपने, एस्प्रिन का नाम सुना है, तो एस्प्रिन इसी को कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही एस्प्रिन कहते हैं, जो बहुत ही कॉमनली यूज पेन किलर है या ब्लड को पतला करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस सैलिसिलिक एसिड से हमें मिलता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्प्रिन, जो हमारा पेन किलर है प्लस ब्लड थिनर है। तो यहां तक हमारी बात क्लियर होगी। कोब्स रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कोब्स रिएक्शन की बात हमने कंप्लीट कर ली। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म किस तरह चलता है, मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म में सिर्फ हमें पता है हमें क्या देखना होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखनी होती है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, किधर टूट रहे हैं, किधर बन रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमें समझ आ जाती है बच्चों तो हमें कोई भी मैकेनिज्म समझ आ जाता है, कोई भी मैकेनिज्म समझ आ जाता है। तो मैकेनिज्म समझने का सबसे बेसिक ही ये है कि हमें उसके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को समझना है, बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को समझना है। चलिए अब इस कोब्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो अब इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म की इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले ये क्या है, मेरे पास है फिनोल। स्टार्ट किया मैंने फिनोल से, ठीक है। अब मैंने पहले स्टेप में क्या कहा था, फिनोल की रिएक्शन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मेरे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मेरे पास NaOH है, उसका काम क्या है, वो बेस है। बेस का काम क्या है, OH नेगेटिव देना, OH नेगेटिव देना। अब यहां पे मेरे पास आ गई OH नेगेटिव, मेरे पास आ गई OH नेगेटिव। समझिएगा, OH नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन के ऊपर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन के ऊपर। क्यों देगा, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने जब
बात की थी, हमें पता है फिनोल जो होते हैं बहुत ही एसिडिक होते हैं नेचर में, वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक हैं, वाटर से ज़्यादा एसिडिक हैं, प्लस एलिफेटिक अल्कोहल से भी ज़्यादा वो एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक का काम क्या होता है? H पॉजिटिव देना। अब समझिए, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, H के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यहाँ उसको दिख रहा है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव से लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, और यहां क्या बचा मेरे पास? यहां बचा मेरे पास ये मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गई मेरे पास फिनॉक्साइड आयन, ये मेरे पास आ गई फिनॉक्साइड आयन। अब समझिए, यहां से समझिए, यहां पे अब फिनॉक्साइड आयन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस कार्बन पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन छोड़े यहां पे, तो मेरे पास जो बनेगा, मेरे पास जो बनेगा ये स्ट्रक्चर बनेगा, मेरे पास बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पे, डबल बॉन्ड O। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब यहां पे है नेगेटिव चार्ज, यहां पे है नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। समझिएगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, जो इस वाले कार्बन इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आया, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव चार्ज है, कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन तो एक पड़ा ही हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास थी कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब कार्बन डाइऑक्साइड की खास बात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जब मैं देखूं, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जब मैं देख रहा हूं, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाली ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है पार्शियल नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है पार्शियल नेगेटिव, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या आएगा फिर? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन, यहां से नीचे से ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ये इस कार्बन को ये नेगेटिव चार्ज बोलेगा। भैया ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन मत लो, अगर यहां से आपको इलेक्ट्रॉन खींचने वाले आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लो आप, मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लो आप। तो जैसे ही इस कार्बन को यहां से नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसकी वैलेंसी पूरी, तो इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को वो बोलेगा भाई वापस जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लो अपने पास, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मेरे पास क्या बनेगा? देखिए मेरे पास ये बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन की रिंग है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसे का वैसा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां से नेगेटिव चार्ज गया है कार्बन पे, इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन था, ये अपना इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव चार्ज पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन दिया, बन गया बॉन्ड, कार्बन के साथ बन गया बॉन्ड, कार्बन के साथ बन गया बॉन्ड, और यहां पे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे छोड़े थे, तो ऑक्सीजन के पास आया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास आया नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, और यहां पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एज इट इज, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एज इट इज। यहां तक बात क्लियर। अब यहां पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, यहां पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, ठीक है। यहां तक बात होगी मेरी क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ आ गई हमें, ठीक है। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो है ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो दिए थे जब इसको वापस खींचेगा, जब वापस खींचेगा, समझिए क्या बनेगा मेरे पास? जब इसने इलेक्ट्रॉन वापस खींचे, जब वापस खींचे, डबल बॉन्ड का बन गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बन गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन के, इस पे आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसके पास आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एज इट इज है, ठीक है, ये एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड यहां पे ये एज इट इज है। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इस हाइड्रोजन को बोलेगा भाई, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड कहां बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन ये रहा, और मेरे पास आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया हुआ है, और यहाँ पे H पॉजिटिव बिना इलेक्ट्रॉन का है, जो H है ये बिना इलेक्ट्रॉन का है,
यहाँ नेगेटिव H किसके साथ अटैच होगा, इस हाइड्रोजन के साथ। मेरे पास बन गया ये कंपाउंड, मेरे पास आ गया ये कंपाउंड। और लास्ट स्टेप तो सिंपल है, लास्ट स्टेप तो मेरे पास बिल्कुल ही सिंपल है। हमने क्या किया था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब H पॉजिटिव की एडिशन। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ O नेगेटिव है, और मेरे पास लास्ट में मेरे पास आ जाएगा मेरा सैलिसिलिक एसिड। लास्ट में मेरे पास मेरा प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड COOH, ये था मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ तक ये पूरा मैकेनिज्म है बच्चों। अभी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, 100% मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। और अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, मैं सही आपको लग रहा है सच में मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करना बच्चों, ताकि ऐसे लेक्चर मैं आपके लिए और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लाता रहूँ, पूरे मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझाता